वाला मनुष्य बना। तो इजरायली जो लोग थे वो चरवाहे थे। इसके बावजूद भी कि एक पूरा देश, उसका प्रधानमंत्री, उसका राजा, उसके लोग उनसे नफरत करने के बावजूद भी आप इमेजिन करो कि जब वो उस देश में जाते हैं तो बेस्ट पोर्शन उनको मिलता है। आपकी लाइफ में बेस्ट पोर्शन खुदा आपको देने के लिए तैयार है। मैंने कहा आप अपनी लाइफ में बेस्ट को देखने के लिए तैयार हो जाओ। बस एक काम करना है। यहां पे मैं आपको एक ही वचन देने के लिए आया हूं। ये वचन खुदाबंद ने मुझे इस हफ्ते की शुरुआत से थोड़ा पहले दिया था, आज देने के लिए आप लोगों को। अगर आपने एक काम ये कर लिया, मैं आपको बताता हूं, इकोनॉमी बैड हो, इकोनॉमी वर्स्ट हो, आपका देश यूएसए हो, सोमालिया हो, नाइजीरिया हो, इंडिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप बेस्ट हिस्से में रहेंगे इन जीसस नेम। आमीन। मुझे ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया। अब उसने जब मना किया कि मैं इस शरीर के काम को नहीं करूंगा और मैं आत्मा के अनुसार चलूंगा, हालेलुया, और वहां से उसकी जर्नी जो है वो स्टार्ट होती है। जब वो अपने शरीर के काम को मना कर देता है और वहां से उसकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है। यीशु मसीह ने कहा जब तू मेरे वचनों के ऊपर चलेगा तो परमेश्वर और मनुष्य दोनों का ग्रेस तू पाएगा। आज आप जानते आजकल का यूथ इतना कंफ्यूज क्यों है? क्योंकि पवित्रताई में नहीं है। आप जानते आजकल का यूथ इतना ब्रेक क्यों है? इतनी अपॉर्चुनिटीज होने के बावजूद भी फाइनेंशियल स्ट्रगल क्यों है? क्योंकि पवित्रताई की कमी है लाइफ के अंदर। और जिस दिन ये कमी खत्म हुई, आप इमेजिन करो बाइबल क्या कहती है। आप जानते हैं, अगर आप इस स्टोरी को आगे पढ़ें, उत्पत्ति 47 उसकी 18 से 24 और 11 से 12 पढ़ें, तो वहां पे बाइबल कहती है जब सारे देशों में अन्न खत्म हो गया तो सारे लोग यूसुफ के पास जाकर अन्न मांगने लगे। तो पहले यूसुफ ने भेड़ बकरियां, गाय बैल के बदले में उनको अन्न देना शुरू किया। जब वो भी खत्म हो गए तो वो फिर आए, कहते अब सब कुछ खत्म हो गया, अब क्या करें? कहते हमारे पास सिर्फ जमीन रहती है। तो वो अपनी जमीन दे देकर उससे अन्न खरीदने लगे। और बाइबल कहती है सारे मिस्र की जो धरती थी वो फिरौन की राजा की हो गई, गवर्नमेंट की हो गई। तो यूसुफ जो धर्मी था उसने कहा हम तेरे से पूरी जमीन नहीं लेंगे, तुम ऐसा किया करो जमीन अपने पास रखो, इसका 5 हिस्सा 20% जो है इसकी जमीन का तुम राजा को दिया करना और बाकी से अपना पेट पाला करना। समझ आई कि नहीं आई? लेकिन वहां एक वचन लिखा है, वहां लिखा है याजकों की भूमि यूसुफ ने अपने पास नहीं रखी। जब याजक लोग अन्न लेने के लिए आते थे तो बाइबल कहती है यूसुफ ने उनकी भूमि उधार नहीं रखी। याजकों के लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट था जो